ओम शांति। 17 अप्रैल 2020 आज की साकार मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा जो है वो नॉलेजफुल है। जानी जाननहार कहना ये बेसिकली उल्टी महिमा है। ये कह देना कि वो हर किसी के दिल को जानता है, वो सब कुछ जानता है का मतलब कि सृष्टि का आदि मध्य अंत को, इस पूरी ड्रामा को उसने विटनेस किया है, देखा है। वो ऑडियंस बन करके पूरे टाइम इस पूरे सृष्टि चक्र को गोल्डन एज से लेकर अंत तक रिपीट होते हुए हम लोगों को भिन्न भिन्न स्टेजेस में, भिन्न भिन्न कलाओं में जाते हुए, 16 कला से 14, 14 से फिर 9 कला में आते हुए बाबा ने हम लोगों को विटनेस किया है। वो जानता है हम क्या थे और हम क्या हैं आज की डेट में। वो ये भी जानता है कि हमें फिर से वैसा कैसे बनाना है। वो जानता है सृष्टि के चक्र को कि एग्जैक्टली इसको कैसे रिपीट होना है और कैसे पतितों को पावन बनाना है। वो इस चीज में फुल है, इसीलिए बाप नॉलेजफुल है। तो बाप को नॉलेजफुल कहना ये तो एक्यूरेट महिमा है, लेकिन बाबा कहता कि मुझे तुम जानी जाननहार कह दो कि मैं सभी के दिलों को बैठकर जानता हूँ, तो ये कहना अपने आप में बहुत उनकी उल्टी महिमा है। बाबा आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, नॉलेजफुल है नॉलेज देने के लिए। वो ये कला हमें सिखाने नहीं आते थे कि तुम सबके दिलों को जानो। वो क्या कहता है, मुझे याद करो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो भक्ति मार्ग में बाबा ने आज इशारा किया कि भक्ति मार्ग में जैसे हम लोग धक्के खाते रहे, मम्मा ने भी आज की मुरली में जो उन्होंने चलाए उसमें कहा कि भक्ति मार्ग में कर्म कांड करते रहे लेकिन उससे कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अनलेस एंड अनटिल हम याद ना करें परमात्मा को, जब तक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद ना करें उसके नाम रूप उसके कर्तव्यों से, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते। तब तक हमारी जो कमी कमजोरियां, हमारा जो विकर्म है, टू बी मोर प्रिसाइज्ड, वो विनाश हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत पे। फिर बाबा ने हमको ये भी बताया कि भारत की विशेष महिमा होती है क्योंकि बाबा यहाँ आता है। अच्छा, बाबा यहाँ आता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बाकी कंट्रीज को नेग्लेक्ट करता है, बाकी देशों को, या फिर वो ये भी नहीं देखता है कि किस रिलीजन को मैं स्पेसिफिकली ज्ञान दूं। वो तो साफ कहता है जो जो इस धर्म के थे, जो बेशक भिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उन सबको ज्ञान दो। और परिचय तो सारे जितने 750 करोड़ आत्माएं हैं पूरी पृथ्वी पर, उन सबको बाबा का परिचय प्राप्त होगा। लेकिन वही मम्मा ने कहा कि राजधानी चलनी होती है। आज की मम्मा ने भी अपनी मुरली में बताया कि राजधानी चलनी होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्ल्ड की साइकिल होती है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पद को निर्धारित किया गया है। लेकिन आत्मा अपनी स्थिति को कितना खुश रखती है, बेशक प्रजा है लेकिन किस लेवल का खुश रखती है ना। तो इन चीजों पर बेसिकली फोकस हमारा होना चाहिए। और बाबा ने जैसे एक रीजन ये भी है कि भारत जो है वो ज्योग्राफिकली बहुत स्टेबल कंट्री है, ज्योग्राफिकली वो स्टेबल है। तो दोनों चीजों आप मतलब इस चीज को दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हो कि क्योंकि भारत ज्योग्राफिकली स्टेबल है इसलिए बाबा आता है, या इसका दूसरा पॉइंट कि बाबा आता है इसलिए भारत ज्योग्राफिकली स्टेबल है। दोनों चीजें ठीक है, बट एक कोई पर्टिकुलर कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट का जगह तो डिसाइड करना होता, तो वो उन्होंने भारत को चूज किया और इसीलिए भारत की काफी महिमा आगे तक रही। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जब भी किसी को कुछ ढूंढना होता है तो हर किसी की बुद्धि भारत की तरफ ही जाती है। तो बाबा ने आज ये भी हमें बताया कि भारतवासियों की खास महिमा है, लेकिन भारतवासी जो हैं वही ये बात भूल चुके हैं कि हम क्या थे, और वो भूल करके ये कह देते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है। बाबा ने कहा कि ज्ञान मतलब दिन होता है, ज्ञान मतलब दिन मतलब लाइट, रोशनी, लाइट एंड माइट, सत्युग त्रेता, है ना। सूरज के रहते कीचड़ पनप ही नहीं सकता, जब तक सूरज है तब तक कीचड़ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और सूरज में ये भी शक्ति है कि उस कीचड़ को वो खत्म कर दे, सुखा दे, है ना। तो सत्युग त्रेता युग इज हेवन, स्वर्ग है, वहां पर ज्ञान का दिन सदा रहता है। नॉर्मल रात और दिन तो वहां पे भी होगी, बाबा ने बताया ना, लेकिन सदा आत्मा जो है, आत्मा की स्थिति सदा उज्जवल होगी, दिन में होगी, लाइट होगी, माइट होगी। और भक्ति तो मतलब ही है, भक्ति का मतलब ही रात है। द्वापर युग और कलयुग वो है ही रात्रि। आत्मा बिल्कुल घोर अंधेरे में ये भी नहीं बताए कि हम ये शरीर नहीं है, इस चीज का अवेयरनेस भी नहीं है कि आसपास की जो चीजें हैं वो टेम्पररी हैं। और इतना ये संस्कार पक्का हो गया कि हर दिन बाप के कहने पे भी ममत्व तोड़ने के लिए एफर्ट अंतिम समय तक रखना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है मोहब्बत के साथ।
तो बाबा ने बोला कि अब देखो हर चीज नई से पुरानी तो होएगी ही होएगी, चाहे वो ये दुनिया हो, चाहे कोई शरीर हो, चाहे आत्मा हो, आत्मा भी नई पुरानी होती है ना। पहले आत्मा भी सतो प्रधान है पहली बार, चाहे वो कलयुग में, चाहे द्वापर युग में, चाहे कहीं पर भी, जब पहली बार आत्मा इस धरती पर आएगी तो वो सतो प्रधान ही होगी। देखिए सृष्टि चक्र का, कलयुग में भी जो आत्मा पहली बार जन्म लेगी, ड्रामा की भावी, वो भी सतो प्रधान होगी। तो सतो प्रधानता का जो रस है वो हर किसी को चखने का मौका मिलेगा। बस उसकी सतो प्रधानता इस दुनिया के हिसाब से होगी, और गोल्डन एज वाली जो है, सत्युग वाले जो सुख भोग हैं, वो सतो प्रधान आत्माएं उस समय करेंगी, है ना। वो बाबा का क्रिएट किया हुआ लैंड है, तो डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन सतो प्रधानता वाली जो स्थिति है वो हर आत्मा एक्सपीरियंस करती है पहली बार इस धरती पर आने पे। तो हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो से तो गुजरती ही गुजरती है ना। बाबा ने कहा, और फिर जैसे ही सतो प्रधान, जैसे बालक है, एक पर्टिकुलर इंसान का एक ही एज ग्रुप, आप एक ही पर्टिकुलर लाइफ ही क्यों ना देखो, तो हर बच्चा सतो प्रधान है ना। हर आत्मा अपने जीवन का 10 साल तो मिनिमम सतो प्रधानते में, या कह लीजिए आज की डेट में 5 से 6 साल तो उस तरीके से गुजारती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो ये सतो प्रधान, सतो रजो और तमो की स्टेजेस आती गई। आत्मा एक शरीर लेगी, दूसरा मतलब एक छोड़ेगी और दूसरा लेगी, तो फिर भी वो साइकिल वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, एक चीज बाबा ने आज बहुत अच्छी बताई कि जैसे शंकर को कह तो दिया भक्ति मार्ग में, देवों का देव महादेव, शंकर को ऊंचा रखते हैं, लेकिन फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कह देते हो? कहते हैं ना त्रिमूर्ति ब्रह्मा। एक तरफ तो तुमने कहा कि शंकर जो है देवों का देव महादेव है, दूसरी तरफ त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कह दिया ना। तो आपस में ही कंफ्यूज हम लोग थे भक्ति मार्ग में, कुछ से कुछ हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है ड्रामानुसार। तो बाबा अब उन सभी चीजों को सही करता है। अच्छा, बाबा ने ये भी कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रीमत पर चलना है ना। कोई विरला ही, कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कोई विरला ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रह सकता है, कमल पुष्प के समान रह सकता है। और हमारे यज्ञ में ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी सेट हुए ड्रामानुसार। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन श्रीमत पर चलो। अच्छा, राम को बाण दिखाने का कारण क्या है कि ये भी मनुष्यों को नहीं पता। उन्होंने प्रैक्टिकल रावण के साथ युद्ध समझ लिया। रामायण आजकल आ रही है ना, प्रैक्टिकली समझ लिया कि सच में राम और रावण जैसी कोई चीज में आपस में युद्ध हुआ था, और सच में रावण 10 शीश वाला कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता था। सच में कोई कुंभकर्ण नाम का व्यक्ति 6 महीने सोने की कैपेसिटी रखता था, सोचिए, और 6 महीने पूरा उठे रहने की। तो 6 महीना बेसिकली क्या, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। बाबा हर चीज को बहुत, दुनिया जो लॉजिक के पीछे पड़ी है, तो हर चीज में बाबा लॉजिकली ही समझाने आया है ना। बाबा ने कहा कि सिविल वॉर जो है वो तो क्या है, वो तो उसके आसार तो दिखाई दे ही रहे हैं, है ना। और सिविल वॉर का बहुत बड़ा रोल रहेगा ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते हैं सब तमो प्रधान बन चुके हैं। अच्छा, बाप ने अपनी जो महिमा है, बेशक जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं उन सब में उन शिवलिंगम रखा गया, लेकिन वहां पे भी शंकर और शिव का कंफ्यूजन तो बाकी था। लेकिन बाबा ने बताया जैसे महिमा तुम ज्ञान नदियों की ही है। हिंदुइज्म में भक्ति मार्ग में सागर की पूजा करने कोई नहीं जाता था, हर कोई किसकी पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है। बाप ने इतनी महिमा दिलाई, ज्ञान गंगाओं की महिमा है ना। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर से तुम क्या करते हो, बादल भरते हो। इट्स लाइक बाबा के पास गए और बाबा से पूरा नॉलेज, लाइट एंड माइट लिया, और फिर बाबा कहते हैं फिर तुम दूसरी जगहों पर जाकर बरसते हो। लेकिन सोर्स तो वही है ना, इसमें हमारा तो कोई बड़ाई है ही नहीं दूर दूर तक। अगर हमने ही कुछ करना होता, अच्छा कई सोचते हैं ऐसा कह के निरहंकारी बनेंगे, पर ये रियलिटी ही है कि उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सीधी सा। और ये उसका निरहंकारी पना है कि वो कहता है तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम ही मेरी शिव शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसका निरहंकारी पना है ना, प्रेम है बच्चों के प्रति। लेकिन हमें ये चीज समझना है कि सच में बाप के बिना हम कुछ नहीं है। अच्छा, बाबा ने ये भी बताया कि रावण राज्य में सभी क्या है, बेसमझ बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बेसमझी क्या है, देह समझना। हम भी बेसमझ ही थे, हम भी रावण के राज्य में ही थे। अब ड्रामानुसार भाग्य मिला जो बाप ने हमें ये नॉलेज दी, ताकि ड्रामानुसार सत्युग आ सके।
है ना। बाबा ने आज ये भी वरदान में कहा है कि तुमको स्थूल देश और शरीर की स्मृति से भी परे सूक्ष्म देश के वेशधारी बनना है। सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। बेसिकली यहाँ जो भी कुछ दिख रहा है, बुद्धि ये एक्सेप्ट कर ले। जैसे बुद्धि ने एक्सेप्ट किया हुआ है ना कि ये चश्मा मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, वैसे बुद्धि एक्सेप्ट कर ले कि ये सब ड्रामा अनुसार, ड्रामा का कॉस्ट्यूम ड्रामा का है, और मेरा तो यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है। और मेरा क्या है उस चीज को भी समझ लेना है। मेरा असली घर, मेरा पिता, मेरा असली स्वरूप। और हम सब अभी पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। बाबा कहता है ना, भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली क्यों ना चला ले, है ना, कोई कितनी अच्छी मुरली क्यों ना चला ले, है सब पुरुषार्थी ही। कोई कितना ही अच्छा रिकॉर्डिंग करके क्यों ना कहीं भी भेज दे, यूट्यूब पे डाल दे, कुछ भी कर दे, हैं सब पुरुषार्थी। लेकिन जो कांस्टेंट पुरुषार्थी, बाबा फिर उसको सतो प्रधान पुरुषार्थी कहेगा। अच्छा, बाबा ने कहा कि सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। ओम शांति।